कैसा इंसान बेटा रानी को मारने के लिए छोड़कर दूसरा शादी करता है? अगर जो नारी बात को नहीं मानेगा तो उसको क्या करेंगे? क्यों नहीं मानेगी? प्रयास किएगा तो जरूर मानेगी। प्रयास मैंने बहुत किया। घर की औरत जब नाराज हो जाती है तो उसको पुरुष को उसके गार्जियन को समझाना सोचना चाहिए कि किसी प्रकार से मनाकर उसे घर बसाना चाहिए। अगर नहीं मान रही है तो मैं बताती हूँ किस तरह जाकर के अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती समय पर तो गधों को बाप कहे। अच्छा, वो हम गधा को बाप कहने वाले बेटा नहीं हूँ। ठीक है, अगरबत्ती जलल के यार कालो खुना देख लिए बिजली बाबू से पैसा ला लड़का चल गए मनिहारी पायल लड़का और छोटकी का पिन। शर्म नहीं हो रही बोलने का? आए कालिया अगरबत्ती जलो। आये मीठी मीठी बोलिया बन के गोतिनिया का दियो समझा। मीठी 2 किलो रसगुल्ला ले लिया ना, जाओ चा देवे। मानते कहानिया दे रे हमारो उसी का बड़ाई करते थे ना, वो भी बड़ाई लेकर के आ रही है। आने दीजिए, हम भी तो उसी लोग के पास आई। अगरबत्ती या मिठाई का व्यवस्था कर लो, उसको चढ़ाना। सोना
दोनों पति और पत्नी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? ऐसी कारण शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे वाह, इतनी बड़ी बात हो चुकी है। आज मेरी गोतनी इतनी बड़ी खतरा से खेल रही है तो हाँ, इतनी भारी मुसीबत तुझे सर पे आ गया। हाँ, तो मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर होनी चाहिए, मैं सारी वातावरण का बस वही वातावरण सुनने के लिए मैं आई हूँ। मेरी तरफ से इजाजत है। जितनी तुम्हारी दिल में तकलीफ है, जो दुख है, मुझे बता दे, उसकी समस्या हल मैं कर दूंगी। बहन, बोल बात यही है। आइए, आप है कारी यादव जी, कालाडी के निवासी कारी यादव ने शानदार 51 पुरस्कार अदा फरमाए हैं। महान भावों को शिव गुरु गौर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूं। जय हिंद, जय भारत। बात यही है बहन, बड़े मालिक और मेरे स्वामीनाथ दोनों भाई ने मिल करके दोनों छोटे छोटे बच्चा को भेजा था मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। अच्छा, इंदर सिंह और अमरजीत सिंह दोनों बच्चा ने मैदान में बड़ा खुशी से झूमते हुए चला गया, मैदान में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। बड़ी अच्छी की बात है। मैदानों में घटना हो गई। क्या घटना हो गई कि मेरे बेटा के हाथ से बस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने अमरजीत सिंह को मारते बिल्ली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के। संदेश में यही दे दिया कि जाओ तुम अपने माँ को बोल देना, माँ पिताजी को बोल देना, राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये इंदर सिंह ने अमरजीत से कहा। हाँ, फिर उसके बाद मेरा बेटा न रोते बिलखते हुए मेरे पास में आया, कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं की, या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो दरियों में डूब करके अपना प्राण को तेज दूंगा। बोल बा ना भगवान मुझे 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, कितनी मिन्नती के बाद, कितनी पूजा करने के बाद एक भगवान ने मुझे पुत्र दिया जिसका नाम है अमरजीत सिंह। अगर यह राज के चलते वो बच्चा मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी? तुम्हारी कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन सोचने वाली बात है। कहावत में इंसान कहा है कि निकल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जुबान में, आत्मा शरीर में। बच्चा जब एक जगह खेलता है तो बच्चा को झगड़ने का कोई गारंटी नहीं रहता है, और गाली देने की कोई लिमिट नहीं रहता कि किस टाइम में बच्चा को गाली गलियोत हो जाएगा, किस टाइम में झगड़ा झंझट हो जाएगा। बच्चे की झगड़ा उसी जगह खत्म हो जाना चाहिए कि बच्चे की आंख कान बच गया, समझ ले बच्चा की झगड़ा खत्म हो गया। बच्चा जब नाराज हो जाता है, उसकी गार्जियन की फर्ज बनता है कि किसी तरह बच्चा को समझा बुझा के खाना खिला के उसे प्रेम से सुला दिया जाए। जब बच्चे खाना खाकर सो जाता है रात भर, सुबह होते हुए उसको गुस्सा दूर हो जाता है, फिर एक ही जगह खेलने के लिए चले जाता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा, कोई गार्जियन है वो बच्चे की बात पर चल रहा है कि जिस तरह तुम चल रही है, अभी से बच्चा की बात को मत बढ़ा, बच्चा को समझाने की प्रयास कर। बच्चा की बात पर अगर चलेगी, जो बच्चा कहेगा वही तू मानेगी, आगे चल के वही बच्चा बराबर धक्का देता है। ठीक है, इंद्रजीत के दिल पर चोट पहुंचा हुआ, उससे पिटाई किया है, उसका कहना है ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए। तो दोनों गोत्री मौजूद, उदेवर मौजूद है, राज बांटने से क्या फायदा मिलेगा? तो आज से पूरे राज के मालिक अमरजीत को बना दे, सारी संपत्ति, सारी जायदाद के मालिक अमरजीत रहेगा। आज से हुक्म अमरजीत का चलेगा, जो वो कहेगा हम लोग उन्हीं की बात मानूंगी। बहन बोल रहा, बेटा को मैंने ये भी कह चुकी हूँ, लेकिन बेटा को मानने से इनकार हुआ। वो बात को नहीं मान रहा है, सिर्फ उसे आधा हिस्सा चाहिए। क्या करूंगी मैं बेटे के बस में मैं भी आ गई हूँ। बताइयो, सब सोचे वाली बात। जे इंसान आधा रोटी खातिर भूखल छे, ओकरा अगर 100 रोटी दे देबे त कते खुशी से लेते। हाँ? पूरे राज के मालिक नहीं बनेगा, वो आधा राज चाहिए तो चाहिए।
तो इसका मतलब है मौका का फायदा तू उठा रही है। ये एनर्जी नहीं बांटने के लिए तुम चाह रही है। बच्चे की बात को मत बढ़ा, समझ गई? अभी से बच्चा के मन को मत बढ़ा, बच्चा को समझाने की प्रयास कर। क्योंकि देख दोनों भाई में मिलती है, अभी ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों गोतली में मिलती है, ये राज में देवगन की बसेरा है, चारों ओर से झोला है। आज बच्चे की बात पर ये राज को बंटवारा कर लेगी, कल सर समाज के आदमी को पता चलेगा, दुनिया के छतरी लोगों को पता चलेगा, तो क्या उन लोग कहेगा? यही ना कहेगा कि रुदल सिंह के दोनों भैयारी में कितना बड़ी नादानी था कि एक बच्चे की बात पर राजपाट बंटवारा कर लिया। अच्छी बात बोली है कि जो इंसान आधा रोटी के लिए भूखा है, उसे एक रोटी दे दिया जाए तो खुश नहीं रहेगा। जो इंसान आधा रोटी में खुश है, अगर जहर मिला करके पूरा रोटी अगर दे दे, क्या मरेगा कि वह बचेगा? ऐसा संसार में देखिए कि आधा रोटी के लिए इंसान भूख मरता है, भीख मांगता है, तो उसे जहर खिलाया जाता है, दे देता है इंसान। स्पष्टीकरण तूने कर दिया, बिल्कुल स्पष्टीकरण तूने कर चुकी है कि तुम्हारे दिल में यही भावना है कि ये राज विनाश हो जाए, ये राज में नागिन बनकर तूने राज को बर्बाद कर देगी और तू भैयारी में गोली गट्ठा चलवा देगी। ये तुम्हारी मन की भावना कर रही है। जहर की बात कहां से आ गया? मैं तो तुझे पूरे राज भी दे रही हूं, उसमें जहर नहीं है। पूरे संपत्ति की मालिक बना रही हूं, उसमें जहर नहीं है। खजाना की चाबी दे रही हूं, उसमें जहर नहीं है। रोटी में जहर आ गया। क्यों नहीं आएगा जहर? जब आधा रोटी में बच्चा खुश है तो पूरा रोटी लेकर के क्या करेगा? सही बात, आधा रोटी के लिए भीख मांगेगा, आधा रोटी के लिए खाना पीना छोड़ देगा, आधा रोटी के लिए माँ बाप की गोदी में जाना छोड़ देगा, आधा रोटी के लिए नींद करना छोड़ देगा। यही ना? तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी दगा है। तुम्हारी खोपड़ी उलट गई है। हाँ, मेरी खोपड़ी उलट गई। बिल्कुल, इसलिए तुम नहीं समझ रही है बात। क्या करोगी इस राज के चलते? अगर मेरा बेटा मर जाएगा, इस राज को क्या करोगी? चटनी बना करके तलब पर चाटूंगी क्या? पुरान बगी लटा के फरन दे ले। बात को बनाने लगी है तू। खौजा महाराज लगे तू खौजा में लेकर के आई थी रात। पता छे राज के लालच ना तू छी। सुन ली, हम राज के लालची रहतिए, पूरे मालिक सरा नहीं बनेती हो। एक बच्चा झगड़ा वाले बताइयो अपने यार। हाँ, तनी को बच्चा के मुंह से अगर निकलिए गए तेरा पिता का सर काट लेंगे। हाँ, तो याद में बुलाए छे, टिकली पर नाचे छे, एकर से जे जवान बा का हमरा सामने गर्दन कर लेके, तलवार उठा लेके, हम का नाचे छिए गे। इतनी बेअदबी परिवार बोल दी है, लेकिन ये बात को नहीं सोचती है कि जिस बेटा को मेरे स्वामीनाथ ने अपने जंघे पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई खिलाया, तैयार किया, वो बच्चा आज मेरे स्वामीनाथ का गर्दन काटने के लिए बेटा के लिए संदेश भेज दिया है। क्या रहा इज्जत प्रतिष्ठा बाकी? तुम्हारी जैसी औरत जिस बच्चे को पोस पाल कर जबान करेगी, अगर वो बच्चा तुम्हें जांघों पर बखाना कर देगा तो तू अपने जान को साफ करके नहीं बल्कि उसकी बच्चा की गर्दन के काट देगी। तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी लालच है। तुम्हारी कहना है, तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी लालच है। कहीं ना सोचती है कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर कानून की किताब तो ही नहीं पढ़ी, बल्कि मैं भी पढ़ी हूँ। समझ गई ना? खुद को नजर उठाकर देख, तुम नौकरानी बनी हुई कि महारानी बनी हुई है। देख अपने पति को कवच कुंडल पहन कर बादशाह बना हुआ है कि ये नौकर बना हुआ है। इसी को कहता परगट काल अविनाश है बुद्धि। क्या करूंगी मैं? आज तेरे बच्चे की बात पर ये राज को बंटवारा कर दूंगी। कल तेरा बेटा कहेगा माँ जब ये राज बंटवारा हो गया, एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दरबार खड़ा कर दिया। तुम्हारी जैसी नागिन औरत भाई के रिश्ता को तोड़ने के लिए आंगन में दीवार खड़ा करवा देगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ जब राज बंटवारा हो गया, एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ढड्डी लगा दी। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए दरबार में ढड्डी भी लगा देगी। परिवार को खत्म करने के लिए तुम्हारी पास वो बुद्धि है, मैं जानती हूँ इस बात को। तुम सारे परिवार को खत्म करने के लिए चाहती है। यही ना सोचती कि बीच में दबाव ना लगे, ढड्डा ना लगे, मैं इसको मर जाए। यही ना सोचती है मेरा बेटा को मर जाने दे। तुम लोग अच्छा से रहो। खूब सोचती हूँ, खूब सोचती हूँ। आज तुम सारी चीज को भूल गई। एक चुटकी सिंदूर तेरे बाद में मेरे देवर दे दिया तो पति बना लिया, मुझसे छीन रही है, मुझसे जुदा करवा रही है। कितनी बड़ी बात तू बोल रही है, आज मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही है तुम। इसके चलते मैंने क्या क्या तुझे पता है, कितनी बड़ी कुर्बानी मैंने दिया है।
तू मुझे लालची बना रही है। जब मेरे तोला लाने के लिए ये नैना किला गया था, मेरे भाई ने कसाई बन गया था, मेरा पिता चंडाल बन गया था। इसके लिए हजारों लाखों सेना को जुटा लिया, चारों ओर से घेर लिया इसको मर्डर कर मारने के लिए। मुझे मालूम है, पता चली आज मेरे देवर का खून हो जाएगा। मैंने अपने कमर में लगी तलवार बांधकर सबसे पहले अपने भाई के गर्दन को मैंने काट दिया। इसके रिश्ता जोड़ने के लिए अपने पिता पर मैंने तलवार लेकर टूट पड़ी। कितनी सेना के बीच से लेकर मैंने इसको भागकर मवी खिलाई। आज मुझसे जुदा करवा रही है, मुझसे रानी इसको नौकर बनाकर मैं रखी हूँ। ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। दुनिया की हर मुसीबत को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इसमें जब मुसीबत आएगा तो सोना रानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लुटा दे, तोड़ ले रिश्ता, जो करना है तू कर दे। राज को बंटवारा कर दे, इसमें सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं करती है बहन, तो फांसी लगा कर मर जाऊंगी मैं। यही धमकी तो तेरी बाकी है। ये किया देवरा अकुरसी बर्बाद हुए हमारा कुपोलिया का तोरा सा भाभी मोरा रो बैरा
मैं समझ गई ये मामला नहीं सुलझ सकता है। ऐसा करो, तुम जा करके भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए दे देने में भलाई है, क्योंकि तुम कितनों समझाएगी, अब ये बात सुलझने वाला नहीं है भाभी जी। इसी में भलाई है कि राज को जितना जल्द हो बंटवारा कर दो। 5 मिनट के लिए मुझे मोहलत दीजिए। मैं स्वामी जी से कह के जितना जल्द हो उतना जल्द राज को बांट कर देना। ठीक है भाभी जी, राज को बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं की, दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही हूं मैं, याद रखना। दुर्गा सुने का सुने काली माँ काली है चल गए फूला जिसका दिन खराब उसका बोली खराब। जाके फूला रानी, बहुत अच्छी शब्द तूने बोल कर गई है। मैं तेरी बहुत इज्जत किया, बहुत कदर किया। यही न सोच रही है कि आज मैंने सोना रानी को बेबस कर दिया। बेबस नहीं किया है, तू मेरी चूड़ा नहीं काटी है, बल्कि सोया हुआ नागिन को जगा कर गई है। तुम्हारी बातों को मैंने इतनी देर से बर्दाश्त कर रही थी, इसमें सिर्फ एक वजह है कि जिस दिन में तेरा दूल्हा ने मेरे देवर लाया था, मैं तुझे गोतनी समझ कर नहीं परस के घर की थी। मैं तुम्हारा मुना के घर तुझे इसलिए कही थी बेटी की दर्जा देकर, लेकिन आज तूने मेरी जुड़ा काट लिया है। तू अपने पति के सामने में नाच नाच कर मुझे डायन बनाई, लालची बनाई, दौलत की महारानी बनाकर खुद को नौकरानी बन गई। हगे पगड़ी नाचने के लिए मुझे भी आती है। मैं भी वो कटली नचनिया हूँ कि जा रही हूँ मैं भी आज अपने पति के पास नाचने के लिए, और ऐसी नाच मैं नाचूंगी आज कि तुमको बन के गिदर बना दूंगी। देख खेला हेलो नरफा, अगर इस आवाज को सुनते हैं तो आपके पिताजी मंच के पीछे खड़े हैं, आप उससे मिलें। दूसरा पुरस्कार है आप है अकलू चौपाल नरफा, आप है अकलू चौपाल नरफा। अकलू जी की तरफ से शानदार 51 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।
जय भारत। पिया सुनिया आरजिया छुकी है निमितिया सानिए करो चारना चुगा चुगा थी हरानी हमारा शरीर रानी ऐसा दुनिया खुशी है मना पियाओ समिता हर बार भैया खुशी के राती पाले नागर मोहनी सारे हे कुशाल कहियो रानिए हमार हीरा दे चुरई तई रानी बाबू याला सिंह गोतनी बनाई ये लेली गई सुनिए हमार देवरा हे बनिए गेले रानी सोनमा मिली जुली रहवई रानी सारा परिवार मिली जुली रहवई रानी नागर तमोहावा कहू है क्या पाई कल पाई गोतनी हमार माना स्वागत कल पाई गोतनी हमरो लगे रहे नदाना रानी दुलरा हमार लागई नदाना रानी भाव तरू तलसी लोटाना पनाला का चरमाए पकार जारी सतरंगी जलकई हमारे बिछाई बड़ा है गुलाबी छटकी रानी है हमार सरबारी बारा मिलकर रहमत मोहावा आइए बाबा बैठिए रानी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज मेरा घर बर्बाद होने से कोई बचा लेगा धन है रानी कि हर इंसान को तुम जैसा पत्नी मिलनी चाहिए कि घर बर्बाद होने से बचाने का बहुत बड़ा दायित्व बनता है मैं तुझे बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ आगे कुछ समस्या है तो वो भी तुम बता सकते हैं समस्या क्या बताओ आपने कहते कि वो दोनों आग बबूला बना हुआ है काला नाग की तरह एकदम नाच रहा है लेकिन जब उन लोग के पास मैं पहुंची तो कुछ खासियतें नहीं देखी उन लोग आपस में बैठ के तीनों प्राणी अपन गप सप कर रहे थे खाना खा रहे थे अचानक मैंने पहुंच के देवर की नजर जैसे मेरे ऊपर पड़ा शर्म के मारे देवर वहां से चल दिया गोतनी लाज के मारे शर्मा के एक सर निभा लिया मैंने पूछी उससे क्यों आज मुझे देख के शर्म कर रही है कल मेरे मालिक के दरबार में तुम जाकर उससे बात कर रही थी चल कोई बात नहीं कितनी साल की बात तूने गई थी आज बात करने के लिए तो मालिक साहब तो तुझे मुंह बजाए में इनाम बख्शी जरूर दिया होगा तुम बोली मैं बोली क्या करूंगी जब तक उसको शर्मिंदा नहीं करोगे तो समझेगी कैसे चलो ये भी तुम्हारा कहना ठीक है गलती उन्होंने महसूस किया कि बहन मुझसे भारी गलती हो गई मैं बड़े मालिक के दरबार चली गई ऐसा बोली थी जी 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 मैंने कही ऐसा गलती नहीं करना वो ने जवाब दिया मुझे कि बहन इसे गलती समझ या जो कुछ भी समझ लेकिन मैं मेरे दिल में कुछ अरमान था इसलिए मैं पहुंची अरमान जब से वो नरवर किला से आई थी मोबी किला आपके दरबार आपके सिंहासन कभी नहीं देखी थी वो मौका मिल गया उसको रुद्र सिंह आ रहे थे आपके पास मुलाकात करने के लिए उसके पीछे पीछे चली आई
यही गलती है। फिर आगे क्या हुआ? आगे यही हुआ, मैंने उसे समझा बुझा दिया कि चली गई तो चली गई, आइंदा ऐसा गलती नहीं करना, मैं जा रही। आगे रास्ते जैसे बढ़ते हो वो ने आवाज लगा कि बहन जाते जाते एक बात सुन ले, मेरे दिल में एक लालसा और बाकी है। मैंने उससे पूछी कि जो कुछ भी लालसा है तो अभी क्या भी बोल, मैं फौरन पूर्ति करूंगा। बिल्कुल सही बोली तुम। वो ने कहा उस दिन बड़ी मालिक के दरबार में गई, सारा चीज ठीक ठाक है, कोई चीज की कमी नहीं है, कमी एक ही चीज की है। फिर एक चीज कहां से आ गई? एक चीज, हाँ, कुर्सी का। कुर्सी का। जी जी, उनका कहना है कि वो दरबार में 2 कुर्सी लग जाए और दोनों भाई बैठकर आपस में बता बिरान विचार विमर्श करे, वो दरबार के धीरे धीरे मान मर्यादा मर्यादा आगे बढ़ते जाएगा। धर पगली, उन्होंने एक कुर्सी की बात किया है ना, तुम अपने तरफ से कह देते 2 4 5 10 जिसने कहे उतने लगा देंगे। उतना लगाने की कोई जरूरत नहीं। परिवार खुश रहना चाहिए। रुदल सिंह को बुला लीजिए और एक कुर्सी लगा दीजिए और कह दीजिए उसको कि रुदल सिंह, आज तारीख से आज के डेट में ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है और विश्व से ये राज बंटवारा। एक लफ्ज हरामजादी जुबान पर लाएगी कि समझ लो राज बंटवारा हो गया, मारते बिजली कोड़ा से गोरा बदन को काला करो। बंटवारा हो गया, क्या है बच्चा का खिलौना है, जब मर्जी जो कहेगी वही कर देंगे, बढ़िया ही राज बंटवारा कर देंगे। मारते बिजली की कोरा से गोरा बदन काला कर दे। मीठी मीठी गोली दे रहे हैं। मालिक बना दिया तो स्टेनो बाबू बन गए हैं। क्या करेगा वो? ये राज के चलते उसका बच्चा मर जाएगा, आपको बहुत खुशहाली होगी। ये राज के चलते उसकी पत्नी मर जाएगी, आप जिसम बनाइएगा। क्या करेगा वो? जो कहेगा वही करेंगे। क्यों नहीं नहीं करेंगे। आप उसका